क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस में बोरोड कैपिटल क्या होता है। आपके सिलेबस में दो टाइप के कैपिटल आपको दिए हैं, एक है आपका ओन कैपिटल और एक है आपका बोरोड कैपिटल। हमने ओन कैपिटल तो समझ लिया है क्या होता है, जिसके अंदर हमने शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग ये सारा समझ लिया है। आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं जिसमें पूरी डिटेल दी है। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है जो कि सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल है, जो कि हमें 12th के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज की। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल नहीं बल्कि ह्यूज कैपिटल, बहुत ज्यादा कैपिटल की इन्हें जरूरत होती है। ऐसे समय में ओन कैपिटल सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता, यानी बहुत कम पड़ जाता है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी शुड राइज देयर कैपिटल थ्रू द बोरोड कैपिटल, यानी ये कर्जाऊ कैपिटल है, बाहर से लाया जाता है। एक्सटर्नल कैपिटल है जिसको उधार का कैपिटल भी बोला जाता है, यानी कुछ पैसा अपना लगाती है कंपनी, उसे ओन कैपिटल बोलती है, और कुछ पैसा कंपनी बाहर के लोगों से, पराये लोगों से लाती है, यानी कंपनी में उनकी कोई वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जाती है थ्रू द बोरोड कैपिटल। अब ये बोरोड कैपिटल होता क्या है, इसमें कौन से टाइप्स है, कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्हीं के ऊपर हम आज का वीडियो देख रहे हैं। आज का लेक्चर उसी के ऊपर है। तो नाम से ही पता चल रहा है बोरोड कैपिटल। कौन सा कैपिटल है? बोरोड। बोरोड का मतलब होता है कर्जाऊ, उधार। जब कंपनी को फंड की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, ऐसे टाइप पे कंपनी बाहर के जनरल पब्लिक को बोरोड कैपिटल के लिए इन्विटेशंस देती है कि हमें बोरोड कैपिटल की जरूरत है। कंपनी को बोरोड कैपिटल के राइट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा दिए जाते हैं। कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाना कंपलसरी है। उसमें एक कैपिटल क्लॉज बनाया जाता है जिसके अंदर कंपनी अपना कैपिटल कैसे राइज करेगी इसकी डिटेल जानकारी दी जाती है। तो उसमें कंपनी का ओन कैपिटल आ जाता है और बोरोड कैपिटल आ जाता है। बोरोड का मतलब आप समझ चुके हैं, कौन सा कैपिटल? उधार कैपिटल, जो हम टेम्पररी के लिए लाएंगे। तो ये बोरोड कैपिटल जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी लाया जाता है, यानी 1 साल के लिए भी लाया जा सकता है, 3 से 5 साल के लिए भी लाया जा सकता है, 10 से 20 साल 50 साल के लिए भी बोरोड कैपिटल कंपनी में लाया जा सकता है। अब ये कंपनी को चाहिए क्यों? तो कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाना होता है, यानी कि एक्सपांड करना होता है, या कंपनी को अपना डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। एक बिजनेस कंप्लीट अच्छे से चल रहा है तो कंपनी दूसरे प्रोडक्शन के लिए, दूसरे बिजनेस के लिए रेडी हो जाती है, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाती है। तो ये सारे पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए गए हैं कि वो अपनी कंपनी का एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन या कैपिटल राइज करना है तो वो अपने पावर यूज कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए जाते हैं। कंपनी के सबसे दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों को मिला के कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उस फॉर्म में कंपनी का बिजनेस चलता है। तो अ कंपनी नीड बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल। जैसा कि हमने बताया, पहले तो कंपनी ओन कैपिटल में ही फंड लाती है, अब कंपनी को बोरोड कैपिटल की भी जरूरत है ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके, बढ़ा सके। So every trading company is entitled to borrow money। हर ट्रेडिंग कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, व्यापार करना जानती है, पैसे कमाना चाहती है, उसे बोरोड मनी लाने का भी पावर है, अधिकार है, यानी कंपनी बाहर से पैसे ला सकती है जिसे वो बोरोड कैपिटल बोलती है। पावर बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो भी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, फंडामेंटल प्राइमरी डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके तहत कंपनी को पावर मिल जाते हैं कि वो अपना फंड बोरोड कैपिटल में भी राइज कर सकती है। बोरोइंग पावर एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में बोरोड कैपिटल ला सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड, डिपॉजिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे इसके सोर्सेस है। साथ इसके टाइप्स है, प्रकार है। The capital may be borrowed for short term, medium term और long term। कंपनी का जो बोरोड कैपिटल है वो आप शॉर्ट टर्म यानी एक साल के लिए भी ला सकते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बोरोड कैपिटल ला सकते हैं। ऑन बोरोड कैपिटल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड। बोरोड कैपिटल उधार का कैपिटल है। सबसे पहले अपने ओन कैपिटल पढ़ा तो उसमें डिविडेंड दिया जाता था, यानी प्रॉफिट शेयर किया जाता था उनके साथ, क्योंकि वो ओनरशिप कैपिटल था, मालिकी थी उनकी ओनरशिप कैपिटल में। अब ये बोरोड कैपिटल है, ये हमारे क्रेडिटर बनने वाले हैं। क्रेडिटर को सबसे पहले
फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेड किया जाता है। जब भी कंपनी में प्रॉफिट होता है एवरी फाइनेंशियल ईयर में, तब कंपनी को बोरोड कैपिटल पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ता है। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है बोरोड कैपिटल पे। व्हेन कंपनी वांट टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाइड बिजनेस रिक्वायर एडिशनल कैपिटल, जब कंपनी अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती है, ऐसे टाइम पे उन्हें एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी ओन कैपिटल इज नॉट इनफ फॉर डूइंग बिजनेस, दैट टाइम दे रिक्वायर borrowed capital, and borrowed capital collect from general public, collect from banks, collect from financial institution. It is totally power to company through the board of director. ये पूरे पावर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज करते हैं, जो कि उनके पास दिए जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा। तो इसके कुछ टाइप्स भी है जो हम आगे के वीडियोस में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि टाइप्स क्या है कि डिबेंचर्स है, डिबेंचर यानी क्या होता है, इसका मीनिंग, इसके फीचर्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। बॉन्ड्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स होता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एडीआर, जीडीआर, इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो ये सारे सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल है जिनके ऊपर कंपनी अपनी कुछ असेट मॉर्गेज रखती है, यानी कुछ कैपिटल जो होता है सेफ कैपिटल होता है, इसके ऊपर 100% मॉर्गेज रखा जाता है, गारंटी दी जाती है, इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, ये हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं। तो ऐसा कंपनी में एक दूसरा सोर्स है बोरोड कैपिटल। आप एक ओन कैपिटल भी समझ चुके हैं और ये कौन सा कैपिटल है, बोरोड कैपिटल। तो आपको इसका मीनिंग और कांसेप्ट समझ में आ गई होंगी। डिटेल की जो भी जानकारी है डिबेंचर बॉन्ड्स की हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।